कौन होता है? राजा के पास एक योद्धा हाथी होता है, योद्धा हाथी। जहां भी वो राजा युद्ध करने के लिए जाता था, उस हाथी को लेकर के वहां वो विजय प्राप्त करके आता था, यानी जीत के आता था। दोस्तों समझ आ रहा है? कौन? यही है आप लोग। राजा जीत के आता था, समझ आ रहा है? अब दोस्तों हुआ ये कि धीरे धीरे उसका हाथी जो है बुढ़ा हो गया। क्या हो गया? बुढ़ा हो गया दोस्तों। तो उनके लिए बहुत बड़ा बाउंड्री मार दिया और बाउंड्री के अंदर ही तालाब वगैरह खुदवा दिया पानी के लिए, और उनको युद्ध में नहीं ले जाने लगा, और वो हाथी को बाउंड्री के अंदर ही खाना पीना देने लगा। समझ आ रहा है? एक दिन की बात है दोस्तों, वो हाथी तालाब में पानी पीने के लिए गया, तो हाथी तालाब में ही फंस गया, मतलब बैठ गया, उठ ही नहीं पा रहा था। समझ आ रहा है? तो राजा के लिए बहुत प्यारा हाथी था। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि हाथी को किसी तरह से पानी से बाहर निकालो। समझ आ रहा है? बहुत कोशिश किया दोस्तों, बहुत बड़े बड़े लोग आए उस हाथी को उठाने के लिए। क्या करने के लिए? लेकिन कोई नहीं उठा पाया। दोस्तों मंत्रियों ने एक ज्ञानी राजा को बुला के लाया। किसको लाया? ज्ञानी राजा को। जब ज्ञानी राजा आए तो वो राजा साहब बोलते हैं कि ढोल और मंजीरा लेके आओ, जिस ढोल और मंजीरे से ये युद्ध में लड़ता था। समझ आ रहा है? और मंगाने के बाद सारे लोग, मंत्री लोग सोच रहे थे ये ढोल और मंजीरा से हाथी कैसे उठेगा, इसमें ताकत की जरूरत है, ताकत लगाएंगे, जोड़ लगाएंगे तब तो उठेगा। समझ आ रहा है ना? लेकिन दोस्तों उनकी बात सुन के बहुत अचंभित थे, ये ढोल मंजीरा से कैसे हाथी उठेगा। बोला ले मंगाइए। तो मंगाने के बाद बोला तालाब के किनारे किनारे खड़े हो जाइए और ढोल और मंजीरे को बजाना चालू कीजिए। दोस्तों ढोल और मंजीरा बजाना चालू किया। धीरे धीरे हाथी खुश हुआ, उनको याद आया वो अपना ताकत जो युद्ध में लड़ता था। समझ आ रहा है? वही उनको एनर्जी आया, खुश हुआ, और वो हाथी दोस्तों ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, वो हाथी खुद से चल के बाहर निकल गया। हेलो। तो दोस्तों आज हमारी टीम भी उसी बैठा हाथी के तरह है। आज अगर आप टीम को उठाना चाहते हैं, आप कितनों ताकत लगाएंगे, टीम को उठाने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है, टीम में एक माहौल की जरूरत है। यस और नो? मेरे दोस्त, आप टीम के साथ रहते हैं, आप हमेशा